हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और इसमें हम कवर क्या करने वाले हैं, हमारी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस। ठीक है। अब एक और बात, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या था, 2D प्लेन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने AD का निकाला था, MA का निकालना था, ये सारी चीजें हमने 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी सीखी थी। ठीक है। अब इस क्लास में हम कवर क्या करेंगे, पूरे आपके इस चैप्टर की एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और हर एक क्वेश्चन बहुत ही शांति से सॉल्व करिएगा। ठीक है। सो आप कान सभी कुछ खोल लीजिए और नोटबुक उठा लीजिए, पेन कॉपी सब कुछ रेडी रखिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर की फाइनली एक्सरसाइजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड नहीं किया है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आई बटन में टैप करके जाकर देख लो। ठीक है, मिस मत करना। अगर ये कॉन्सेप्ट भी मिस हो गया, क्योंकि इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज अभी हम सॉल्व करेंगे उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। 2D प्लेन के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। सो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आपको प्रॉब्लम जा सकती है। आप बोलोगे कि मैम ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो आपको सारी चीजें पहले से पता होना चाहिए। ओके, चलो अब यहाँ पर है व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 एक्सिस। अगर दो एक्सिस को पॉइंट को अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, जैसे कि अगर हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगर दोनों मिलती हैं, ठीक है, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके आपको कोऑर्डिनेट बताने ही क्या होंगे। तो सीधी सी बात है, हमें पता है जहां पर दोनों एक्सिस क्या होती हैं, मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूं, ये आपकी होती है वाई एक्सिस एंड ये आपकी होती है एक्स एक्सिस। ठीक है, अब अगर ये दोनों मिलते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये आपका पॉइंट होता है जहाँ पर मिलते हैं ये दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका 0 और 0 हो जाता है। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यहां पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। यहाँ पर पॉइंट W है जो कि यहाँ पर है एक्स कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो हमारा पॉइंट W है उसका नाम क्या दे दिया है, पॉइंट W, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका क्या है, -5 है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है, यानी कि सीधी सी बात है, वाई कोऑर्डिनेट उसका 0 है, तभी यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट आपका -5 दिया है और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका जो आखिर प्रेडिक्ट करना है आपको कि जो आपका H पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कहाँ पर लाई करेगा, क्या वो पैरेलल होगा। यहाँ पर आपको बताना है कि वो क्या पैरेलल होगा, W के पैरेलल होगा, यानी कि क्या वो Y एक्सिस के पैरेलल होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिकली आपको ये पूछ रहा है कि जो आपका H है वो कहाँ पर लाई करेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अपना कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आता है, ये 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, ये आपका 1 हो, -1, ये -2, -3, -4 और ये -5। ठीक है, ऐसे सेम यहाँ पर ऊपर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। नेक्स्ट नीचे -1, -2 एंड -3 एंड -4। ठीक है, इस तरीके से हमने कर लिया। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये पॉइंट W क्या है, कहाँ पर है, एक्स कोऑर्डिनेट में है, जहाँ पर क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट आपका -5 है। एक्स कोऑर्डिनेट -5 यानी कि सीधी सी बात है, ये आपका पैरेलल बोल रहा है कि यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये आपका -5 तो यहाँ पर आपको मिल गया कि ये एक्स आपका क्या है, इसका W नाम दे दिया है, ये क्या है आपका W है। ठीक है, इस पॉइंट का अब आपको बताना है कि आपका जो H पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा, कहाँ पर लाई करेगा। तो सीधी सी बात है, जो आपका H पॉइंट है, या तो वो, अब यहाँ पर अगर -5 है, ध्यान से सुनिएगा,
-5 क्या है आपका x कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब आपका जो y कोऑर्डिनेट है या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव y, यानी कि या तो वो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, या तो y की वैल्यू आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपका पॉइंट लाई कर रहा है। हमको यहाँ पर सिर्फ क्या बताया है, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताया है। हमको y एक्सिस यानी कि हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू खुद से फाइंड करनी है, खुद से फाइंड करनी है। अब अगर हमें पैरेलल की बात कर रहा है तो सीधी सी बात है, वो पॉइंट या तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। या तो पैरेलल में वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, या तो यहाँ पे भी आ सकता है। डिपेंड करता है ना वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो आपका y कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट तो हमें पता चल गया कि चलो भाई -5 है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, -5 हमको बताया हुआ है। बट y कोऑर्डिनेट कहाँ से फाइंड करोगे? y कोऑर्डिनेट या तो ऊपर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट ऊपर भी पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नीचे नेगेटिव होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, यहाँ पर हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करने के लिए बोला है। तो या तो हमारी वैल्यू y की पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा पॉइंट जो है y कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पर बोल रहा है कि विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन। अब कौन से क्वाड्रेंट पे h लाई करते, तो देखो दोनों ही केस में यहाँ पर क्या होगा कि या तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, या तो फिर नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो y की वैल्यू या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन, तो सीधी सी बात है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारी वैल्यू या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगी या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में ही वैल्यू लाई कर सकती है, क्योंकि ये दोनों में ही y पॉजिटिव है और नेगेटिव है। समझ में आया? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। एंड आपकी यहाँ पर वैल्यू -5 -y भी हो सकती है, यानी कि y नेगेटिव भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। समझ में आया? चलिए ये क्वेश्चन हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिए हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, हर एक चीज़ मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाई है। अगर नहीं समझ में आया है, कुछ दिक्कत है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, ठीक है। कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन हम जो सॉल्व करने वाले हैं, पीछे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे इसी में रिलेट करेंगे, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर छोड़ोगे तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, बस अगर आप नहीं पढ़े होगे तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द पॉइंट्स R 3 0 and A 0 -2, M -5 -2 and P -5 2. If they are joined in the same order, predict two sides of RAMP that are perpendicular to each other, one side of RAMP that is parallel to one of the axes. सबसे पहले तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम सबसे पहले इनके पॉइंट बना देते हैं, इनको प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इनके पॉइंट्स बना देते हैं, ठीक है। ये बना दिया हमने। क्या बोल रहा है, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपका -1 -2 -3 -4 और ये -5। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। ये -2 -3 -4 एंड -5, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लॉटिंग करनी है। तो सबसे पहले 3 0 यानी कि सीधी सी बात है, y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, यानी कि x एक्सिस पे बना है, x एक्सिस पे बना है, ठीक है। सो ये आपका हो गया R 3 0। नेक्स्ट है 0 -2, यानी कि हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, y क्या है, नेगेटिव है। तो सीधी सी बात है, y नेगेटिव है, यानी कि ये क्या है आपका A पॉइंट है, ये A पॉइंट है। अब यहाँ पर है m क्या है आपका -5 -2 -5, यानी कि x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, -5 है, और आपका y कोऑर्डिनेट है -2, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर आया कहीं, ठीक है। तो ये m वैल्यू हो गई आपकी m, एंड p आपका है -5
और 2, यानी कि x आपका -5 है और +2, यानी कि आपका आंसर यहाँ पर होगा, ठीक है। सो ये आपका p। अब आपको अगर इनको आप ज्वाइन करते हो सेम ऑर्डर में तो आपको यहाँ पर वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है क्या होगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, सबसे पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, ठीक है। ये ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये हमने ये इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ ज्वाइन कर दिया। अब आपको बोलना है टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब आपको यहाँ पर बताना है कि टू साइड्स ऑफ RAMP, दो साइड्स बतानी है RAMP की, यानी कि देखो ये क्या है, ये R है, ये A है, ये M है, ये P है। हमने क्या किया है, सिर्फ सभी के कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, बस हो गया, और कुछ नहीं किया, ठीक है। जो जो पॉइंट हमने प्लॉट किए थे उन सभी को ज्वाइन कर दिया, तो कुछ इस तरीके का फिगर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर बताना है कौन सी दो साइड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर आपको कौन सी साइड्स हैं जो कि परपेंडिकुलर दिख रही है। तो मैम एक हमको ये PM दिख रही है परपेंडिकुलर, ये PM जो है किससे परपेंडिकुलर दिख रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और नीट एंड क्लीन में अगर इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरीके से आपका फिगर बन रहा है, ठीक है, ऐसा। तो ये बिल्कुल आपकी क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, परपेंडिकुलर दिख रही है। ये PM जो है वो किसके इक्वल दिख रही है, MA के, ठीक है। सो AM एंड PM क्या है, दो साइड्स है, AM एंड PM दो साइड्स हैं जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो पैरेलल का है, सॉरी, यहां पर होगा AM एंड PM। समझ में आया, हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ सभी कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर दिया है, उसके बाद इन सभी को ज्वाइन कर दिया। हमको कौन परपेंडिकुलर दिख रहा है, सीधी सी बात है, ये लाइन हमको यहाँ पर परपेंडिकुलर दिख रही है, यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि ये AM और PM क्या है, दोनों परपेंडिकुलर साइड्स है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है। अब आपको यहाँ पर वन साइड बतानी है RAMP की जो कि पैरेलल है किसी दूसरी एक्सिस से। एक्सिस बोल रहा है, एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस या तो वाई एक्सिस से। अब आपको यहाँ पर बताना है, देखो पहली चीज तो ये PM जो कि वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ये PM जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अब मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ जो मेरा AM है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है, क्या है, AM जो है मेरा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सो यहां पर मैं बोल सकती हूँ, सेकंड का आंसर मैं यहां पर लिख देती हूं, AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दूसरा क्या है मेरा, जो PM है वो PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। समझ में आया, हमने क्या किया, इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी, ठीक है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, ठीक है। तो देखो प्लॉट हमने तो कर दिया, ठीक है, प्लॉट हमने कर दिया ऑलरेडी, ये वाला तो हमने सॉल्व कर दिया है। अब आपको दो पॉइंट्स बताने हैं जो कि मिरर इमेज बना रहे हैं। अब मिरर इमेज क्या होती है, तो देखो भाई क्या होती है, यानी कि जितना पॉइंट ऊपर होगा उतनी ही डिस्टेंस नीचे होनी चाहिए, यानी कि जितनी ऊपर की डिस्टेंस होगी ना उतनी नीचे की होनी चाहिए। अगर ऊपर की डिस्टेंस 3 है, यानी कि अगर इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर 3 पॉइंट तक जा रहा है तो नीचे भी 3 पॉइंट जब जाएगा, यानी कि दोनों की, ऊपर की और नीचे की दोनों की डिस्टेंस जब इक्वल होगी तो वही क्या होती है, मिरर इमेज होती है। अब यहाँ पर मिरर इमेज कहाँ पर बन रही है मैं बताती हूँ। देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे P पॉइंट का, सबसे पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर R का आपने 30 लिखा हुआ है, आपने A का लिखना है, तो A का क्या है 0 -2, ठीक है। M का आपने लिख दिया क्या है -5 -2, और आपने P का लिख दिया -5 and 2, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो यहाँ पर दोनों के x एक्सिस y एक्सिस किसी के सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं दिख रहा है। 0 0 से कुछ मतलब नहीं होता, 0 कोई डिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, जितना आप 0 से 2 तक गए हो, ठीक है, यहाँ से 0 से 2 तक गए आप y कोऑर्डिनेट में, उतनी आप y कोऑर्डिनेट में 0 से नीचे गए हो,
भले आप -2 गए, ठीक है, आप नीचे गए तो -2 हो गया, ऊपर गए तो +2 हो गया, यानी कि y एक्सिस पे आप नीचे गए हो -2 डिस्टेंस, ऊपर भी गए हो 2 डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि यहाँ पर मिरर इमेज कौन सा बना रहा है, जो आपका P और M है वो क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं। तो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, P एंड M, P एंड M जो कि क्या बना रहे हैं, मिरर इमेज बना रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर प्लॉट पॉइंट Z। अब आपको यहाँ पर Z का पॉइंट प्लॉट करना है। चलो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, हमने ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, 5 ऑफ -6, ये आपका 1 होता है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, -3, -4, ये आपका 1 2 3 4 सब माइनस में होगा, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। क्या बोला है, 5, यानी कि जो आपका x कोऑर्डिनेट है वो 5 है, और यहाँ पर -6 है, y कोऑर्डिनेट -6 है, सीधी सी बात है, यहाँ पर और थोड़ा नीचे आएगा, ठीक है, ये -5 और ये -6, ठीक है। तो ये 5 और 6 के जस्ट सामने, यानी कि यहाँ पर, ठीक है, ये क्या बन रहा है आपका Z पॉइंट, जिसका क्या है पॉइंट 5 -6, ठीक है, आपने पॉइंट लिख दिए। अब कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल IZN। अब आपको यहाँ पर IZN के नेम का राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। अब आपको 3 साइड्स की फाइंड लेंथ, यानी कि तीनों साइड्स की लेंथ भी फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका डिफर भी हो सकता है, यानी कि मेरा आंसर जो आ रहा है जरूरी नहीं कि आपका भी आंसर आए, क्योंकि आप अलग अलग आप यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हो। आप इस तरीके से भी राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हो, मैं इस तरीके से लेती हूँ। जैसे देखो, ये मैंने 5 से सीधे सीधे ज्वाइन कर दिया जो मेरा था, ठीक है, और ये मैंने -6 को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना दिया, तो ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 5 -6 मुझे Z की तो पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, अगर ये y एक्सिस पे है तो सीधा इसकी क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, ये मैंने Z है, ये I है और ये N है, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया। IZN मेरा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये -6 है, y एक्सिस पे है, ये क्या है, y एक्सिस पे है, इसे y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट दिया है -6, बट इसका y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होता है, y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लाई होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 -6। नेक्स्ट इसका देखोगे अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसका 5 और 0 हो गया, ठीक है। अब चलो इनकी डिस्टेंस की बात करते हैं, बोल रहा है क्या, साइड, सारी साइड्स की लेंथ की बात कर रहा है, तो चलो अगर हम इसकी डिस्टेंस की बात करें इतने की, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, ये x एक्सिस दोनों सेम है, 5 5, तो बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें y की डिस्टेंस, तो 0 से लेके 6 तक, यानी कि अगर आप ओरिजिन से देखोगे, ओरिजिन से भी अगर यहाँ तक देखोगे तो डिस्टेंस क्या है, 6, ठीक है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो तो कोऑर्डिनेट देख के भी कर सकते हो, या तो फिर आप ओरिजिन देख के भी कर सकते हो, डिपेंड करता है, ठीक है। इजी तरीका यही है, आप कोऑर्डिनेट देख लो, अगर x कोऑर्डिनेट सेम है यानी कि उसको हटाओ, y कोऑर्डिनेट देखो, y कोऑर्डिनेट में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है, डिफरेंस है यहाँ पर 6 का, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी डिस्टेंस हो गई 6, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ IZ की कितनी हो गई, 6, ठीक है, 6 यूनिट। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, NZ की, तो NZ की डिफरेंस कितनी हो गई, ये आपका 0 -6 और ये 5 -6, सीधी सी बात है, y कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम है, यानी कि 5 का डिस्टेंस है, तो NZ हो गया आपका 5 यूनिट्स। अब अगर मैं बात करूं किसकी, IN की, ठीक है, IN की, तो IN आपको नहीं पता, ठीक है, IN आपको नहीं पता, तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहां पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस, ठीक है, उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, IN²
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि आई जेड स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई जेड कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 36 प्लस 25 यानी कि 61। ठीक है, सो आंसर कितना आ गया, आयन का जो रूट है वो इसमें लग गया, तो आंसर आपका आ गया 61। ठीक है, 61 क्या है इसका आंसर हो गया, यानी कि आयन की लेंथ कितनी आ गई 61, रूट 61 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया। तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा सोचने पे किया है, यानी कि आप कितना सोच सकते हो, किस तरीके से आप कर सकते हो सॉल्व, बस इतना है। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, अगर टफ लग रहा है तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगी अगर नहीं समझ में आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है क्या होगा अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम कोऑर्डिनेट को सिस्टम यानी कि जो हमारे कोऑर्डिनेट्स है उनको कैसे लोकेट करेंगे अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स ही नहीं होंगे। वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। क्या हमारा ये जो सिस्टम है वो हमें अलाउ करेगा ये 2D प्लेन में सभी को लोकेट करने के लिए। तो देखो, पहली बात तो मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपने ये देखा है, ठीक है, अगर आपने ये कार्टेशियन प्लेन देखा होगा, ठीक है, अगर ये अलाउ ही नहीं करेगा तो ये 2D प्लेन में कैसे आएगा भाई, अगर ये नेगेटिव नंबर्स अगर हम प्लॉट ही नहीं करेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर अगर नहीं है। ठीक है, मान लो अगर आपके यहाँ पर नेगेटिव नंबर नहीं है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपका ये 1 2 3 4 5 ये बना दिया आपने, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, अब यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यानी कि ये बोल रहा है कि आपने सिर्फ आपको इतने नंबर लोकेट कर सकते हो, यानी कि सिर्फ ये पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। यानी कि बेसिकली बोल रहा है कि आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट कर सकते हो, बाकी आप सेकेंड क्वाड्रेंट यानी कि आप नेगेटिव नंबर जहां पर एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाए, वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाए तो उसे आप लोकेट नहीं करो। ठीक है, तो क्या ये सिस्टम आपका 2D प्लेन में लोकेट हो सकता है, तो सीधी सी बात है नहीं हो सकता। अगर आप नेगेटिव नंबर को लोकेट ही नहीं कर पाओगे तो सीधी सी बात है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ नहीं कर सकते। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ आप पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही क्वाड्रेंट क्या होते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होते हैं। बट अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करो तो यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव होती है, थर्ड में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है, एक्स आपको पॉजिटिव होता है। तो ऐसे में आप नेगेटिव वैल्यू तो किसी क्वाड्रेंट में नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट को छोड़कर, तो ये पॉसिबल नहीं है। वुड द सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट ऑन 2D प्लेन, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2D प्लेन में हम सारे ही जो हमारे क्या होते हैं पॉइंट्स होते हैं वो हम नहीं लोकेट कर सकते 2D प्लेन में, यानी कि सिर्फ इतने में हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स ही हम लोकेट कर पाएंगे। नेगेटिव आया तो यहाँ पर करना पड़ेगा ना हमको, नेगेटिव वैल्यू अगर आई तो हमको सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट या तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही लोकेट कर सकते हैं। अब समझ में आया, सिर्फ हम 2D प्लेन में पॉजिटिव वैल्यू ही लोकेट कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट ही लोकेट कर सकते हैं। जहां पर नेगेटिव आएगा वहां पर हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, हमें सारे क्वाड्रेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो हम ये नहीं कर सकते। ओके, सो इसका आंसर क्या होगा कि हम 2D प्लेन में सारे पॉइंट्स को लोकेट नहीं कर सकते, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है आर द पॉइंट्स m -3 -4 a 0 0 एंड g 6 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर ये पॉइंट सारे स्ट्रेट लाइन में हैं, ठीक है, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड जॉइन दीज पॉइंट। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये बोल रहा है कि मुझे ऐसा मेथड बताओ बिना इन सभी को पॉइंट को ज्वाइन किए, बिना कोई प्लॉटिंग के, मुझे ऐसा मेथड बताओ ताकि मैं पता कर सकूँ कि एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो उसका मेथड क्या होता है, देखो M A G ये 3 पॉइंट दिए हैं आपको। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जो आपका MA का सम है, देखो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मान लो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये M है, यहाँ पर A है और ये G है। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका MA का सम होगा, MA और AG का सम जब करोगे, यानी कि जब इतना और इतना जोड़ोगे तभी जाकर आपका MG बनेगा। समझ में आया? MA और AG दोनों को जब सम करोगे तब जाकर MG होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो MA होगा
और जो AG होगा वो दोनों का सम करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, MG के इक्वल होगा। अब समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया। MAG आपने एक 3 पॉइंट्स ले लिए स्ट्रेट लाइन में, इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ये पूरे MG के इक्वल होगा। समझ में आया, ये कहना चाह रहा है। तो हमारा MA क्या होगा, अब हम MA कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला बिल्कुल लगा दो वही, ठीक है। MA का आप क्या करो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा यहाँ पर 0 माइनस -3 द होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस -4 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 स्क्वायर 9, ये आपका हो गया 16, कितना हो गया ये 25 और ये 5, ठीक है, इसका 5 हो गया। अब अगर मैं AG की बात करूं, AG की, ठीक है, तो AG का कैसे निकलेगा, AG का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, 6 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगाया हमने, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो कितना हो गया, ये आपका 36 हो गया और ये आपका हो गया 64, कितना हो गया, ये आपका 110, इस 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये दोनों का सम यानी कि MA और AG का सम क्या होगा, MG के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, MG का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, MG का डिस्टेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको देख लो, फिर उसके बाद अपन MG का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम करते हैं MG का डिस्टेंस फाइंड, ठीक है। सो M का डिस्टेंस है -3 -4, ठीक है। M का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर M का डिस्टेंस है आपका -3 -4 MG का। तो निकालते हैं यहाँ पर 6 माइनस -3 द होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस -4 द होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ठीक है, वो हमने कर दिया। अब यहाँ पर कितना आया आपका, माइनस माइनस प्लस होता है तो 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस प्लस होता है तो 8 + 4 12 हो गया, कितना हो गया, तो 9 का स्क्वायर 81 प्लस 144, कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 5, 8 4 + 1 5, 8 + 4 12, 1 कैरी 225, 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। सो आपका आंसर यहाँ पर कितना हो गया, 15, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको क्या समझ में आया, यहाँ पर क्या समझ में आया, जो आपका MA प्लस AG इज इक्वल टू MG हो रहा है या नहीं हो रहा। MA का सम कितना था, 5 था, ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। AG का सम कितना था, 10 था। AD का डिस्टेंस, AG का 10 डिस्टेंस था। और अगर आपका MG कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, इसका भी सम करो तो 15 आ रहा, दोनों इक्वल है, यानी कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। तो यस, ये क्या है, पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है। चलो, तो ये पूरा नोट डाउन कर लो, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कर लिया है इसको, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अपने 7th क्वेश्चन में। यूज योर मैथड, अब आपको यहाँ पर वही मैथड फिर से यूज करना है। तो यहाँ पर दिया है R पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, अब आपको बताना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ठीक है। और फिर इनका आपको क्या करना है, प्लॉट भी करना है, ये आपको पूरे पॉइंट्स प्लॉट भी करने हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, RB का निकालते हैं, ठीक है। RB प्लस BC इज इक्वल टू RC होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर फिर वही वाला मेथड करते हैं जैसे हमने प्रॉब्लम 6 में किया है, सेम वही करना है, ठीक है। सो RB का निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 माइनस -5 द होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस -1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया ये, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 5 - 2 कितना हो गया, 3, यानी कि 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस -5 + 1 कितना होता है, -4, ठीक है।
तो कितना हो गया ये आपका 9, ये 16, यानी कितना हो गया 25, यानी कि 5, इसका आंसर 5 आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं किसमें, BC में। ठीक है, अब BC का डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस -12, ठीक है, -12 -5 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 4 + 6, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 6, 4 + 2 यानी कि 6 हो गया, 6 का स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस प्लस, यानी कि -12 + 5 कितना होता है 7 होता है। ठीक है, सो -7 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया ये 6 का स्क्वायर 36 + 49 कितना हो गया 9 6 15, और ये आपका हो गया 1 कैरी 4 3 7 85। ठीक है, सो आंसर आ गया आपका 85। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे आरसी में, आरसी का निकाल के देखते हैं कितना है। आरसी का है आपका 4 -5 द होल स्क्वायर प्लस -12 -1 द होल स्क्वायर। ठीक है, सो कितना आ गया यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 4 + 5 द होल स्क्वायर प्लस -12 माइनस माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर। कितना हो गया ये 9 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 81 प्लस 121। ऐड करके देखो कितना होगा, ये आपका 121 प्लस 81 करके देखो, ये हो गया 2 8 2 10 1 कैरी 202 आपका यहाँ पर ये आ रहा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपने 4 माइनस 2 यानी कि 4 + 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 6 -12 + 5 यानी कि -7। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 9 से 15 1 कैरी 4 3 7 8, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो RB + BC, जो RB + BC है वो क्या RC के इक्वल है, ये बताओ। RB कितना है 5 है प्लस BC कितना है √85, और जो आपका RC है वो कितना है √202। बताओ यहाँ पर सेम दिख रहे हैं क्या, सेम दिख रहा है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। सो ये स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करती, यानी कि ये पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है। अब चलो इनको चेक भी कर लेते हैं, वो कैसे चेक करेंगे, प्लॉट करके। ठीक है, प्लॉट करके चेक कर लेते। देखो हमने मेथड समझ में आया ना, पहले RB का हमने डिस्टेंस फाइंड किया, फिर RC का BC का फाइंड किया, देन उसके बाद हमने RC का डिस्टेंस फाइंड किया, फिर RB + BC किया, देखा RC के इक्वल नहीं है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा। ठीक है, चलो अब हम इसको लोकेट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने ये बनाया, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है R -5, यानी कि R -5 और ये -1, यानी कि यहाँ पर आपका पॉइंट होगा। सो ये R है -5 -1, फिर उसके बाद यहाँ पर दोनों फिर से नेगेटिव है, B पॉइंट, तो -2, B आपका -2 और ये -5, यहाँ पर -5 बना देते हैं, -2 -5 ये यहाँ पर आ गया। सो B आपका ये है, और फिर C कहाँ पर है 4 -12, C कहाँ पर है 4 -12। ठीक है, 4 यानी कि C 4 है, यहाँ पर -12, तो इसको मैंने और नीचे बना दिया। ठीक है, ये 4 फिर ऐसे 5 -5। ठीक है, ये आपका -5 था, फिर यहाँ पर -6, ऐसे आपने यहाँ पर -12 बना दिया। ठीक है,
इतनी लंबी लंबा लाइन बना के मैंने यहाँ पर -12 दिखा दिया, ठीक है। आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना लंबा आप बना सकते हो, ठीक है। मैंने -6 के बाद जस्ट -12 बना दिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लाई होता है, नहीं होता। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ ये -4, ये 4 है और ये -12, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये यहीं पे बता देगा ये लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है या नहीं बना रहा है। स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल भी नहीं है, देखो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लॉटिंग से समझ में आ गया होगा कि ये स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कि स्ट्रेट लाइन कैसी होती है, ऐसी या तो फिर ऐसी, ठीक है। बट ये क्या है, ऐसे आई है फिर ऐसे गई, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको आप अच्छे तरीके से बना लेना, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से कोऑर्डिनेट बनाना, ठीक है। छोटा मत करिएगा, -6 के बाद डायरेक्ट -12 मत कर देना, नंबर कट जाएंगे। इसलिए प्रॉपर पूरा कार्टेशियन प्लेन बनाना, उसके बाद ही वहां पर कोऑर्डिनेट करना, यानी कि फिर उसके बाद ही प्लॉट को लोकेट करना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। अब आपको यहाँ पर जो ओरिजिन है उसको एक वन वर्टेक्स लेना है, ठीक है। एंड प्लॉट द वर्टाइसेस ऑफ, आपको यहाँ पर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। आपको ओरिजिन का यूज करना है, यानी कि इस ओरिजिन का यूज करके आपको वन वर्टेक्स बनाना है, ठीक है। चलो मैंने ये ओरिजिन ले लिया, अब मुझे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, यानी कि सीधी सी बात है मेरा जो इतना डिस्टेंस है वो भी उसके इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो ए बी होना चाहिए वो बी सी के इक्वल होना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। यानी कि एक डिस्टेंस दूसरे के इक्वल होना चाहिए, वही मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे ये बोल रहा है कि आपको ओरिजिन का यूज करके एक वर्टेक्स बनाना है, तो मैंने एक वर्टेक्स ले लिया, जैसे कि 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। ऐसे ये -1, -2, -3, नेक्स्ट यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फिर यहाँ पर मैंने -1, -2, -3, -4 इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, पॉइंट करना है, ओरिजिन का एक यूज करके मैंने चलो यहाँ पर पॉइंट ले लिया 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया 4, जितना मैं यहाँ पर लूंगी डिस्टेंस उतनी मैं यहाँ पर ऊपर भी लूंगी, यानी कि ये 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखूंगी मेरा क्या बन रहा है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। क्यों, क्योंकि इसका पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट हो गया आपके कोऑर्डिनेट 4, 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके 0, 4, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, 4, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बन रहा है, वाई एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट के अलावा बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, समझ में आया। सो यहाँ पर आपको ये हो गया। अब बोल रहा है नेक्स्ट कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट थर्ड में भी एक वर्टेक्स लेना है एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर्थ। अब इस तरीके से आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो सीधी सी बात है, मैं फिर से कोई डिस्टेंस ले लेती हूँ, मैंने ले लिया 4 डिस्टेंस का ही, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक 4 ले लिया, ठीक है, 4 ले लिया। अब यहाँ पर मैं देखती हूँ क्वाड्रेंट थर्ड में, तो ये मैंने यहाँ से इस तरीके से ज्वाइन किया इसको, एंड बिल्कुल सेम यहाँ पर मैंने कर दिया, ठीक है। अब इससे कोऑर्डिनेट अगर हम देखेंगे, इससे कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, इस पॉइंट का -3 एंड 4, और इससे क्या बन रहा है 3 और 4। तो आपका क्या बन गया, ये पूरा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। आपने क्वाड्रेंट थर्ड में भी इसका एक वर्टेक्स रखा है, क्वाड्रेंट फोर्थ में भी एक वर्टेक्स रखा है, और इसकी डिस्टेंस अगर आप देख रहे होगे तो कितनी है, यहाँ पर भी 3 डिस्टेंस है और यहाँ पर भी 3 डिस्टेंस है, यानी कि दोनों की ही डिस्टेंस क्या है 3, 3 है। तो ये क्या है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो हमने ओरिजिन की हेल्प से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेके, ठीक है। और यहाँ पर हमने बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस लेके, चाहे आप एक्स एक्सिस ले लो या तो वाई एक्सिस ले लो, इक्वल डिस्टेंस लेके हमने यहाँ पर वो बना दिया, ठीक है, ट्रायंगल। सो आपको यहाँ पर 8 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। आगे के अभी 9 से लेके 16 तक के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो मिस मत करिएगा, वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज़ करेंगे, एंड वहाँ पर कुछ डिस्टेंस फार्मूले के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पर हमें प्लॉटिंग करनी होगी। तो कोई भी चीज़ मिस मत करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट।
ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।